मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में। दोस्तों, पिछली बार की वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी का वीडियो मैं आज आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपये का एक ऋण लिया, वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा। तो दोस्तों, मैंने पिछली बार की वीडियो में एक क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से बताया है, तो मैं कोई एक ही मेथड से आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मूलधन कितना दिए हुए हैं, 80,000 रुपया, और दर जो हमारे पास है वो है 10%, और टाइम है 2 वर्ष। तो हम प्रतिशत के रूल से चल रहे हैं, इसलिए 10 को 2 बार लिखेंगे, और 10 का 10% 1 होता है, इसको जोड़ेंगे 10 10 20 और 1 21। 21% बराबर x, तो 100% बराबर 8,000। हमारे पास मूलधन दिए हुए 80,000 सॉरी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 80,000 गुने 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा 00 8 और 8 दूना 16, 16,800 रुपया का ऋण वो भुगतान करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। इसी को अगर दूसरे तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो मैंने रूल 2 भी बता ही देता हूँ। देखिएगा दोस्तों रूल 2, मैंने एक फार्मूला बताया था कि ब्याज मिश्रधन ब्याज बराबर क्या होता है। तो मिश्रधन ब्याज बराबर होता है P × 1 + R/100 पे पावर T - P। तो उसी का रूल करके हम लोग बनाएंगे आगे। P का मान हमारे पास 8,000 है, 80,000 है सॉरी दोस्तों, 80,000 × 1 + R का मान 10 / 100 पे पावर 2 - 80,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 10 और 1 11/10 गुने 11/10 माइनस 80,000। एक जीरो 11 का स्क्वायर 121, तो 800 गुने 121 माइनस 80,000। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 008 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9 माइनस 80,000। जब इसको घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,800। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 16,800। समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहले वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से
5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। मूलधन हमारे पास है 5,000 रुपया और टाइम है 3 वर्ष। और यहाँ पे दोस्तों दर जो है, यहाँ पे दर 3 वो है, 3 ठो दिए हुए हैं। एक है 8%, दूसरा है 10% और तीसरा है 12%। तो सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे। 5,000 का 8% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 बचे 40। हमारे पास आ गया 8 बचे 40 पर 1 जीरो, 400। फिर दूसरा का अगर ब्याज निकालेंगे तो दूसरा का ब्याज कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में। दूसरा हमारे पास है 500 का, फिर निकालेंगे 10%, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे आ गया 500। और तीसरा जो आ गया फिर सॉरी दोस्तों 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो तो 500। फिर 5,000 का निकालेंगे हम लोग 12%, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 12 पचे 60, 600। अब जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे फिर 400 का ब्याज लगेगा। तो ये कितना प्रतिशत हम लोग निकाले थे, 10%। तो 400 का 10% आएगा 40। ठीक है दोस्तों। 5,940 का फिर कितना निकालेंगे, 12%। ठीक है, तो 940 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 112.8। अभी सबको जोड़ लेंगे। 5 4 9 6 1500 प्लस इधर 112 और 40, 152। अब टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 1652.8, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1652.80 आंसर होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऋणदाता 2,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, वह जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्रधन के रूप में कितना प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मूलधन जो दे रखा है 2,000 रुपया और समय 6 माह का, और दर जो दे रखा है 20%, और जबकि ब्याज दर जो है त्रिमाही है, त्रैमासिक मतलब त्रिमाही। तिमाही का मतलब हो गया 3/12 यानी 1/4। तो हम लोग दर का 1/4 निकालेंगे, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। अब देखिए दोस्तों, 5% हमारे पास निकल गया दर, और 3 माह का 6 माह में कितने टर्म बनेंगे, तो 2 टर्म बनेंगे 3 माह का, तो 5 और 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 10.25। ठीक है, 10.25 ये ब्याज हुआ दोस्तों। और हमारे पास जो दे रखा है वो है मिश्रधन दे रखा है, तो इसमें जब हम 100 ऐड करेंगे तो यह मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन के लिए इसमें 100 ऐड करना पड़ेगा, तो इसको जब 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25। 110.25 प्रतिशत बराबर x, और जबकि 100% बराबर हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 100% बराबर 2,000।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोगों को पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2000 गुने 110.25 डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आएगा। काटिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से ये 5 टाइम। तो 5 से इसको आप काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 5 दूना 10। फिर 25 को काटेंगे तो 0 5 50 25। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2205। राइट आंसर क्या हो गया? 2205, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 11 नंबर? ₹7500 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी मिश्रधन पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो 4% मूलधन जो हमारे पास दे रखा है वो है 7500 और टाइम 2 साल और रेट जो दिया है 4%। तो हम लोग निकाल लेंगे 4% को 2 टाइम लिखकर 4 का 4% 0.16। तो ये टोटल हो जाएगा 4 दूना 8.16। तो ये हमारे पास ब्याज है, लेकिन हमें निकालना है मिश्रधन। तो इसको मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना पड़ेगा। तो 108.16% बराबर x। तो 100% बराबर कितना है? 7500। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 7500 गुने 108.16 डिवाइड बाई 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 00 और 2 0 से 2 0, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 8, 7 चौका 28 और यहाँ 4 चौका 16, तो 0 4, 2704। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 7 3 21, 3 दूना 6 2 8। मतलब 8112 रुपया उसका मिश्रधन हो जाएगा। टोटल आंसर हो गया 8112 रुपया। 8112 रुपया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के ब्याज दर से 15,000 रुपये निवेश किए गए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो चलिए, हमारे पास मूलधन कितना है? 15,000 रुपया और दर 10% और टाइम 6 माह, 1 साल है। लेकिन ब्याज जो दे रहा है वह 6 माह ही दे रहा है। तो 6 माह ही दे रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा? 6/12 यानी दर हो जाएगा 1/2। तो दर हो जाएगा 1/2। तो दर कितना है? 10। 10 का 1/2 निकालेंगे तो 5%। दर हो जाएगा कितना? 5%। अब 5% 2 बार दिया तो 5 5 2 बार, 5 का 5% 0.25। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.25। 10.25 हमको क्या दिया है? 10.25 हमें ब्याज आया है। इसमें जब हम 100 ऐड करेंगे, एडिंग 100, तब ये जाकर मिश्रधन बनेगा। तो 110.25
प्रतिशत बराबर x और 100% बराबर कितना है हमारे पास, तो 100% बराबर 15,000। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x बराबर 15,000 गुने 110.25 डिवाइड बाई 100 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 00। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 को 0 से तो 0, 3 3 डिवाइड बाई 2 से जब इसको भाग करेंगे तो 1, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7 दूना 14.5, 16,537 रुपया 50 पैसा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इतना, 16,537 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। तेरह नंबर, एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से है, इसको तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 5% की दर से 2 इतना हो जाता है। तो साधारण ब्याज में पढ़े थे हम लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज समय और दर का गुणनफल होता है। ठीक है, तो समय कितना है 2 वर्ष और रेट जो है वो है 5%। तो यही अगर साधारण ब्याज होता तो कितना हो जाता 10%, और 10%, लेकिन हमारे पास दिए हुए हैं 2 वर्षों में 880 रुपया हो जाती है। मतलब कि इसको हमको बनाना होगा मिश्रधन, तो इसमें 100 ऐड करना होगा। 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 110% बराबर कितना हो गया 880। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 110 का ये 8 गुना है तो 100 का 8 गुना 800। तो हमारे पास कितना आ गया मूलधन 800 रुपया। 800 रुपया का 5% निकाल लेंगे जब 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 बचे 40। अब 40 2 टाइम लिखाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, और 40 का फिर 5% कितना होता है तो 2। 40 का 5% 2, 40 40 80 2 82। तो यही राशि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया गया होता तो कितना हो जाता 800 रुपया और प्लस 82 रुपया, टोटल कितना हो जाता 882 रुपया। समझ गए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा 882 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपया 50 रुपया है। उसी राशि पर उतने ही समय उसी दर से साधारण ब्याज होगा। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। 14 नंबर क्वेश्चन, तो 3% दर जो दिए हुए हैं 3% है, और टाइम जो है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 3 का 3% 0.09, तो ये हो गया 6.09% बराबर दिए हुए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि कितना दिए हुए है 101 रुपया 50 पैसा। और साधारण ब्याज में होता है समय और दर का गुणनफल,
तो 3 दूना 6% बराबर x। इसी को कैलकुलेट करके निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा 101.50 इंटू 6 डिवाइड बाई 6.09। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म। अब काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 2 टाइम, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 0 3, ठीक है। अब ये 203 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 दूना 100, तो जो राइट आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, जैसे ऊपर में बना है उसी तरह इसे भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 2 वर्ष के लिए है दर 5% और टाइम जो है हमारे पास 2 वर्ष है, तो 5 और 5 का 2 वर्ष, 5 का 5% 0.25, तो ये आ जाएगा 10.25। तो 10.25 बराबर कितना हो जाएगा 328, और समय और दर का गुणनफल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10%, तो 10% बराबर x। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 328 गुने 10 बट्टा 10.25, पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 0 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 2 टाइम, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 से 20 टाइम, और इसको काटेंगे 41 से तो ये कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 8 चौका 32, इससे ही कट जाएगा 8 बार में। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 8 गुने 2 गुने 20, 20 दूना 40 और 8 चौका 32, तो 320 रुपये हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज आ जाएगा 320 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 16 नंबर, कुछ धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन जो है 2522 रुपया। सॉरी दोस्तों, ये मिश्रधन नहीं दिया हुआ है, ये ब्याज ही दिया हुआ है। तो ब्याज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2522 रुपया, और हमारे पास रेट जो है वह है 5% और टाइम जो है वह है 3 वर्ष। तो निकाल लेंगे, 5 5 5 3 बार लिखेंगे, 5 का 5% 0.25 और प्लस 5 5 10, 10.25 का फिर निकालेंगे 5%, तो 10.25 का 5% निकालेंगे, इसको हटाएंगे तो 100 और 2 जीरो और प्रतिशत के लिए। तो इसको जब करेंगे तो इसको जब गुना करेंगे तो 10 पचे 50 और 50 25, 5 दूना 10, 2 12 और 10 पचे 50 और 1 51, तो आ जाएगा 0 पॉइंट इतना। तो इस टोटल को जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 तिहाई 15.76
25% बराबर 2522। तो निकाल देंगे हम लोग 100% बराबर वाट। तो x मान लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2522 इंटू 100 डिवाइड बाई 15.7625। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 पर 4 गो 0। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 20 टाइम, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 2 0 50 25, 1 5 दूना 10, 2 5 50 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कटेगा 6 5 30, 1 5 तिहाई 15, 0 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10 पर, तो ये कटेगा 2000 बार में, ये कट जाएगा 5 एकम 5, और 5 दूना 10, 3 0 6 5 30, 5 एकम 5 1261। 1261 दूना होता है 2522, तो 2 टाइम। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 2000। तो आंसर जो आ गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पर 3 0 मतलब 16,000। हमारा राइट आंसर हो गया 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी बनाना सीखेंगे कि चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सीखेंगे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का रूल 2 देख लेते हैं हम लोग कि क्या है रूल 2। तो देखिएगा दोस्तों, प्रतिशत को दर जो दिए हुए 5%, इसको हम लोग भिन्न में तोड़ देंगे। तो 5/100, 1/20, ठीक है दोस्तों। और 20 का जब स्क्वायर रहे तो यहाँ स्क्वायर डालेंगे, क्यू रहे, टाइम अगर 2 वर्ष का हो तो 2 डालेंगे, और 3 वर्ष का हो तो क्यू करेंगे। तो यहाँ 3 वर्ष है तो 3 करेंगे। तो 20 का स्क्वायर 8000, 8000 ये मूलधन के बराबर होगा, मूलधन के बराबर होगा। और 8000 का हम लोग निकालेंगे 1/20। तो 1 0 से 1 0, 2 से ही 400। तो 3 वर्ष का है तो 400 400 का 3 टर्म बनेगा, 400 400 400। फिर 400 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 20। फिर 400 820 का 20% निकालेंगे तो निकाल लेते हैं 820 का 20% डिवाइड बाई 100। तो आ गया हमारे पास कितना, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को 820 का 1/20 निकालना है, न कि 20% निकालना है। तो 820 का 1/20 निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 से ही 41 टाइम में। तो आ गया यहाँ 41। अब इसको 400 400 400 1200, और इधर 20 और 41 61। तो आ गया कितना, 1261। तो 1261 किसके बराबर दिए हुए हैं, 2522 के बराबर। तो 8000 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो 1261 का ही दुगुना है तो 8000 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16000। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 16000। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17 नंबर। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। एक राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से योजना में निवेश की गई, जो 2 वर्षों में 25,088 रुपया हुई। तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारे पास मिश्रधन दे रखा है 2588 रुपया, और टाइम है 2 वर्ष, रेट दिए हुए हैं 12%। तो हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन। तो 12% को 2 बार लिख लेंगे, 12 12 12 का 12% आ जाएगा 1.44, ठीक है। 12 दूना 24,
और एक 25.44, ये आ गया हमारा ब्याज। इसको हमें पहले मिश्र धन में कन्वर्ट करना होगा, तो मिश्र धन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 ऐड करेंगे, तो 125.44% बराबर कितना दिए हुए हैं हमारे पास 2588 रुपया। तो 100% बराबर कितना होगा, मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है, इसलिए 100% बराबर x। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 2588 गुना 100 डिवाइड बाई 125.44, पॉइंट हटाएंगे तो 00। अब इसे काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 7 दूना 14, 2 दूना 4। फिर 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 1 3 और 6, इसको 25 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 5 6 8, फिर इसको काटेंगे तो 50, फिर इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 आ जाएगा 25। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 392, तो इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1 2 दूना 4, 5 दूना 10, 1 4। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 196, इसको फिर काटेंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 6257। और अब इसको इससे काटेंगे, इसमें काटने में कहीं पे दिक्कत होगी, इसलिए इसको छोड़िए, हम इजी में काट के दिखाते हैं आपको। इजी में कैसे कटाएगा 25088 इंटू 100 डिवाइड बाई 125.44, पॉइंट हटाए तो 100 डाल दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 62 72, ये आ गया 50। और 62 72 का दुगुना, इसको जब 4 से गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा इतना 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10, 6 चौका 24, 1 25, 4 टाइम में कट जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4 गुने 100 गुने 50, 5 चौका 20 पर 3 2 0। तो आ गया हमारे पास कितना आंसर 5 चौका 20, 200, 200 पर 2 0। तो राइट आंसर आ गया 200 पे 2 0। कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर हो गया 20,000 सॉरी, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।